हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी आ सकते हैं। ये तो पेपर में पता चलेगा, बिल्कुल हम तो कहते हैं ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आप सभी जानते होंगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। 14 जुलाई 1780 को नहीं हुई थी, ये भी नहीं हुई थी, 1780 को नहीं हुई थी। 14 जुलाई 1789 ये हुई थी, 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय सभा ने 1791 में किसकी शक्ति को कम करने के लिए संविधान का निर्माण किया था? तो किसकी संविधान कम करने के लिए निर्माण किया था? हमारा अमीर आदमी के लिए किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। ताइथ क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, ताइथ क्या है? तो ताइथ आप सभी जानते हो, राजा द्वारा लगाया गया कर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन, एक प्रभावशाली लोग तृतीय स्टेट क्या किसने लिखा? तृतीय स्टेट को किसने लिखा? तो आप सही जानते हो तृतीय स्टेट को किसने लिखा हुआ? तो इसमें हो जाएगा अवध सिंह। तो इसका हो जाएगा सी आंसर। तो बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो पांचवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रांस के इतिहास में किस काल को आतंक का शासन काल कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं इसमें क्या कहा जाता है। तो इसमें कहा है आतंक काल कहा जाता है। किस टाइम में आतंक काल कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1793 से 1794 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोगों का कौन सा समूह जैकोबिन क्लब में शामिल नहीं हुआ था? तो इसमें लोगों का कौन सा समूह जैकोबिन क्लब में नहीं हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्योंकि मैं अब सिर्फ आंसर्स में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत सारे 50 क्वेश्चन है इसमें। तो चलो बढ़ते हैं। फ्रांस को वैसे किसने लिखा था? तो फ्रांस को किसने लिखा था? तो जॉन क्लोप ने लिखा था, जॉन क्लोप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जॉन क्लोप ने लिखा था। फ्रांसीसी महिलाओं ने किन अधिकारों की मांग की? तो फ्रांसीसी महिलाओं ने किन अधिकारों की मांग की? तो उन्होंने सभी अधिकार, इनके सभी अधिकारों के मांग की। सभा के चुनाव के लिए, अधिकारी पद धारण करने के लिए, मतदान करने के लिए, ये भी। तो हम इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। तो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, यूरोप, अमेरिका और डैश के बीच त्रिकोण दर व्यापार हुआ था? तो इसमें हमारा हो जाएगा अफ्रीका, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि अफ्रीका में ही हमारा अफ्रीका 3 देश को, यूरोप और अमेरिका अफ्रीका को मिलकर हमारा त्रिकोण बन रहा था। तो बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वें क्वेश्चन में कहा है, फ्रांस के इतिहास में किसके काल को आतंक का सभा कहा जाता है? कौन कहता है, मतलब कौन सा कहता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर मोकिसोम रोबोसेप। तो इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा हमारा आंसर। इसका फर्स्ट ये बुक में भी दिया रखा है, फर्स्ट। तो आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। आज़ाद होने पर दास क्या पहनते थे? आज़ाद होने पे दास क्या पहनते थे? तो वो हमारे बुक के पेजों में लिखा हुआ है, उनके चित्र भी दिए हुए हैं। आप बुक खोल के देखिए तो वही है, हमारा है लाल टोपी। इसका हो जाएगा सी आंसर, लाल टोपी। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके निधन नागरिकों नहीं माना जाता था? किसको निश्चित नागरिक नहीं माना जाता था? तो निश्चित नागरिक तो उसी को माना जाता था जो हमारे अमीर लोग थे। तो ये अमीर लोग पे डी आ जाएगा इसका आंसर। 13वें क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं।
फ्रांस के सदस्य में टाई क्या है? फ्रांस के सदस्य में टाइल क्या है? तो हमारा टाइल होगा, टाइल क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जन्म के आधार पर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे? तो हमारा उसका आंसर है हमारा पादपी और रईस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पादपी और रईस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तृतीय स्टेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है? वर्णन सही है। तो हमारा पहला देखते हैं, इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, तृतीय स्टेट सिर्फ गरीबों से बने थे। तो तृतीय स्टेट सिर्फ गरीबों से बने थे, ये तो हो नहीं सकता। तृतीय स्टेट सिर्फ गरीबों से बना था। तो हम सिर्फ 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं, 16वें क्वेश्चन में क्या है। 16वें क्वेश्चन में दे रखा है हमारा 10 ऑफ रोज किसकी रचना है? तो हम जानते हैं कि रचना किसने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोंटेस्क्यू। तो अब हम चलते हैं 17 क्वेश्चन के ओर। तो गिलोट क्या है? गिलोटिन क्या था? तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा गिलोटिन क्या था, क्योंकि हम जानते हैं गिलोटिन जो आदमी को बीच में रख के ऊपर से तरफ अंदर की तरफ गर्दन रखने वाले थे और उसे काट देते हैं, वो था। चलते हैं 18वें क्वेश्चन में दे रखा है लेवलेट शब्द का क्या अर्थ था? तो हमारा इसमें लेवलेट शब्द का ये अर्थ था कि फ्रांस में मौजूद इकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस में मौजूद इकाई। 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वें में लिखा है कि न्यूरोंत सकट क्या था? तो इसमें से कोई था ही नहीं, तो जैसे कि दे रखे इनमें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 20वें क्वेश्चन में देखते हैं, स्टेट्स जनरल क्या था? तो स्टेट जनरल हमारा एक राजधानी संसाधन था। तो इसमें हो जाएगा हमारा सी आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम दोबारा आपको बताएंगे। तो अब अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो बेल आइकन को दबा दें। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो आपको मिल जाएगी जल्दी।